अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम फ़िज़िक्स 101 की पहली आपकी सेमेस्टर की असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1, उसे सॉल्व करेंगे, जिसके टोटल 20 नंबर हैं और लास्ट डेट इसकी 10 दिसंबर है। पहले जो 12 लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को उन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से। बाकी भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा कि आपने असाइनमेंट को किस तरह से सबमिट करवाना है, ठीक है। अपना जो फॉर्मेट है या कलर वगैरह, आपने कलर्ड राइटिंग यूज़ नहीं करनी, सिर्फ ब्लैक फ़ॉन्ट होना चाहिए आपका। और आपने जो अगर इक्वेशंस वगैरह इसमें लिखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं फ़िज़िक्स के अंदर, तो आपने कोई इक्वेशन एडिटर या मैथ टाइप यूज़ करना है, ठीक है। और MS वर्ड वाली फ़ाइल सबमिट करवानी है, उसके अलावा किसी भी किस्म की फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा, इसका सोल्यूशन तो आपको और भी काफ़ी वीडियोस में नज़र आ रहा होगा, अभी इससे पहले तक जो अपलोड हो चुकी हैं वो मैंने देखी हैं, तो वो सोल्यूशन करेक्ट नहीं है। काइंडली आप लोग कोई भी सोल्यूशन अपलोड करने से पहले उसको चेक कर लिया करें कि क्या वो ठीक भी है या नहीं, उसको ऐसे ही अपलोड मत कर दिया करें, ठीक है। किसी एक ने शायद बनाई है असाइनमेंट और उससे थोड़ी मिस्टेक्स हैं फॉर्मूलाज वगैरह में, और बाकी सब ने भी उसकी ही देखकर जो है वो सेम बना के अपलोड कर दी है, जिसकी वजह से सबकी एक जैसी है। तो कंटेंट क्रिएटर से भी यही कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी अपनी भी मेहनत काइंडली कर लिया करें। दूसरे अगर इतना टाइम लगा के काम कर रहे हैं तो उनका क्रेडिट मत लिया करें, उनकी चीज़ कॉपी करके थोड़ा सा जो है ख़ुद भी मेहनत कर लिया करें। अच्छा जी, आप लोगों की सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखें दो क्वेश्चंस दिए, दो कार्स दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि जो रेड वाली कार है, इसका ड्राइवर जो है वो ट्रैवल कर रहा है 2.0 इंटू 10⁻³ kg रेड कार। kg से हमें पता चल रहा है कि ये इसका मैस है, ठीक है। kg किसका यूनिट होता है? मैस ऑफ द कार। तो ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, m इज़ इक्वल टू दिस। उसके बाद वो कहते हैं ट्रैवलिंग ऑन अ हाईवे एट 45 मीटर पर सेकेंड। 45 मीटर पर सेकेंड, यूनिट मीटर पर सेकेंड से हमें यहाँ अंदाज़ा हो रहा है कि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 45 मीटर पर सेकेंड। ऑन हिज ब्रेक्स टू अवॉइड स्ट्राइकिंग अ सेकेंड येलो कार इन फ्रंट ऑफ हिम which had come to rest because of blocking ahead as shown in the above। यानी अब यहाँ पे एक येलो कार खड़ी हुई है, तो ये जाके उसको क्या करेगी? हिट करेगी। आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड अ कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन फोर्स ऑफ दिस एक्ट्स ऑन द कार। कि जब आप इस पर हिट करने लगेगी तो आप उसको ब्रेक्स लगाएंगे ना एकदम से, ताकि वो उसको हिट ना करे, आप उसको रोकना चाहेंगे, उसकी कोलिजन को अवॉइड करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ डाटा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो आगे इसके दो पार्ट्स हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो तीन चीज़ें स्टेटमेंट के अंदर दी हुई थी वो मैंने नोट डाउन कर ली। एक मैस था, एक वेलोसिटी थी, और ये जो है ना ये है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, अ कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ यूनिट जो है न्यूटन, इससे भी आपको पता चल रहा है कि ये फोर्स है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की फोर्स हमने यहाँ पे नोट कर ली। अब जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमसे कहा जाता है डिटर्मिन द लीस्ट डिस्टेंस शुड बी ब्रेक्स बी अप्लाई टू अवॉइड अ कोलिजन विद द अदर व्हीकल। के रेड कार को कितनी देर पहले या कितने फासले से उसको ब्रेक लगाना शुरू कर देनी चाहिए, यानी ब्रेक आपने अप्लाई कर देनी है कि आपकी जो रेड कार है वो येलो को जाके हिट ना करे। अच्छा जी, यहाँ पे जो FK मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये फ्रिक्शन की फ़ोर्स के लिए यूज़ किया है, और ये जो सिंपल F है ये नॉर्मल फोर्स है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों इक्वल होती हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ तो आपने पढ़ा होगा ना, कि सेम मैग्नीट्यूड होती है बट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने का मतलब है कि आप किसी एक के साथ माइनस लगा दें, चाहे इस F के साथ लगा दें, चाहे FK जो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है उसके साथ माइनस लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने FK के साथ लगा दिया। अब जो सिंपल फोर्स होती है उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ओपन किया MA, और जो FK है वहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, ये जो हमने ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू नोट की थी, ठीक है। आप इसमें भी यहाँ पे ना F के साथ K लिख लीजिएगा। अब आपने वैल्यू सिर्फ पुट कर देनी है, M के नीचे उसकी वैल्यू पुट कर दें, A जो है वो यहाँ पे वैसे ही रहने दें, और ये आपने जो FK की वैल्यू है वो भी वैसे ही रहने दी। अब A हमने फाइंड करना है, तो ये जो M है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 7.5 के साथ, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है दैट इज़ -3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टेटमेंट दोबारा देखें, हमसे कहा क्या गया था, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए ना हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। लेकिन इसके अंदर हमें A नहीं दिया हुआ था, इसलिए ये पहले वाली वर्किंग हमने की, ठीक है। ये काम हमने किस लिए किया? एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए किया। अब ये जो एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया है उसको हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI² ओवर -VI²। तो अब यहाँ से जब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, S फाइंड करना है, तो 2A दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा।
अब वी एफ जो है वो हम ज़ीरो पुट करेंगे। क्यों ज़ीरो पुट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक सप्लाई हो रही है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें उन्होंने दे दी, यानी वी आई की जगह हम 45 पुट करेंगे जो उन्होंने हमें ऊपर इनिशियल वेलोसिटी दे दी थी। और ब्रेक सप्लाई करने का मतलब है कि वो स्टॉप करेगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी ज़ीरो। तो वी एफ की जगह आपने ज़ीरो पुट कर दिया, वी आई की जगह 45 और इसका स्क्वायर ले लेना है दोनों का ओवर 2a। ए की जो वैल्यू हमने इधर फाइंड की है नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो हमने पुट कर दिया। अच्छा जी, एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि हम ब्रेक सप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको फिजिक्स का रूल लॉ पता होना चाहिए कि जब आप वेलोसिटी को डिक्रीज़ करते हैं, जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है या कार को आप स्लो डाउन करते हैं, तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाता है, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब ज़ीरो का स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ज़ीरो का स्क्वायर तो ज़ीरो होता है, तो सिर्फ माइनस और 45 का स्क्वायर रह जाएगा। नीचे इसी तरह से 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी वैल्यूज़, तो हमारे पास आ जाएगा 7.5 माइनस 7.5 और 45 का स्क्वायर ओपन कर लें, वो आ जाता है 2.25। अब ऊपर भी माइनस था नीचे भी माइनस था, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया उन्होंने, तो पीछे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई और इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो एस हमारे पास आ जाता है 270 मीटर, यानी कम से कम 270 मीटर के फासले से आपने ब्रेक जो है वो अप्लाई करनी है। अगर आप कितनी स्पीड पे आ रहे हैं, 45 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे आ रहे हैं, तो आपको इतने फासले से ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए ताकि आप जो है वो अगली गाड़ी को हिट ना कर सकें। नेक्स्ट जो बी पार्ट है उस पर चलते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल इज़ इनिशियली ओनली 40 मीटर, एट वट स्पीड वुड द कुलयन अगर। अब अगर आप कहें कि इसको अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो मतलब ये बन रहा है कि शुरू में जो डिस्टेंस है ना दोनों गाड़ियों के दरमियान, वो कितना है, 40 मीटर का है। तो किस स्पीड पे गाड़ी को मतलब जब गाड़ी अगली गाड़ी के साथ टकराएगी तो तब उसकी स्पीड क्या होगी, यानी अब आपको यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस दे दिया, यूनिट से आपको पता चल रहा है ना, मीटर है, तो मीटर तो डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो आपने वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, क्योंकि इसके अंदर मीटर और वेलोसिटीज़ डिस्टेंस और वेलोसिटीज़ वगैरह यूज़ हो रही हैं, तो हम अगेन वही ऊपर वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2 एज इट इज़। ए की जगह आपने जो है ये ऊपर ए जो फाइंड किया था 3.75 वो पुट कर दिया, इक्वल्स एस की जगह आपने ये 40 पुट कर देना है, ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू एस की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है आपको, ये एस पुट नहीं करना जो ऊपर दिया गया था, वो एस था कि कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के दरमियान ब्रेक सप्लाई करने के लिए, हमने वो डिस्टेंस यूज़ करना है जो यहाँ पे हमने फाइंड किया, दैट इज़ 40 इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर। अब उन्होंने पूछा ना वट स्पीड वुल द कुलयन अकर, यानी जब वो टकराएगी उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, यानी फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो हमने फाइंड करनी है, माइनस वी आई स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी तो हमें दी गई है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब आप देखें इन तीनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, इक्वल्स वी एफ स्क्वायर एज इट इज़, 45 का स्क्वायर ओपन कर लें, ये माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी और जब इसमें से हम 300 माइनस करेंगे दैट विल बी 1725 इक्वल्स वी एफ स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हमें दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वी एफ इज़ इक्वल टू, और इसका स्क्वायर रूट आता है 41.5, तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, 41.5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी 41 होनी चाहिए अगर आप उससे टकरा रहे हैं कितने डिस्टेंस से, 40 मीटर से, ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है राइट योर कंक्लूसिव ऑब्जर्वेशन ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, यानी आपने जो ऊपर न्यूमेरिकल देखा है उससे आपको क्या पता चलता है कि फिजिक्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, गूगल से सर्च कर लें या कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ लें, मैंने यहाँ पे अपनी वर्डिंग लिखी है, आप लोगों ने इसको लाजमी चेंज करना है, सेम नहीं रखना वरना आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट में मैंने बस थोड़ा सा बता दिया कि फ़िज़िक्स जो है हमारी डेली लाइफ्स को गवर्न करती है एंड इज़ इन्वॉल्व इन अ नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ वी परफॉर्म एंड थिंग्स वी यूज़ इन आर डेली लाइफ, कि जब हम अपनी लाइफ में जितने भी काम करें ना हर चीज़ में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व होती है, एज़ इन द अबव एग्जाम्पल, जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में हमने उसको डिस्कस करना है ना, हमसे उन्होंने कहा है कि आपने उस रिज़ल्ट की बेस पे बताना है, ठीक है। तो ऊपर वाली एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि अगर आपको डिस्टेंस पता हो कि आप अपनी कि कितनी डिस्टेंस पे आपको गाड़ी रखनी है दूसरी गाड़ी से, तो आप जो है अपनी स्पीड को उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, उस हिसाब से गाड़ी चलाएंगे, उतनी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे ताकि आपका जो एक्सीडेंट वगैरह या किसी क्रैश वगैरह से आप बच सकें, आपकी गाड़ी दूसरी को जाके कोलाइड ना करे। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमें डिस्टेंस और स्पीड की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमने उसको किस तरह से एडजस्ट करना है ताकि हम किसी भी हादसे वगैरह से बच सकें, ठीक है। ये
आपको इसे ना ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने जल्दी में बस इसको थोड़ा सा लिखा है अपने वर्ड्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल चीज़ें काफ़ी थी तो मैं उन पे फोकस था। इसको आप लाजमी जो है ना वो थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। थोड़ा मैंने वैसे आपको बता दिया, अब इसको अपनी वर्डिंग में कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कंसीडर एन ऑटोमोबाइल मूविंग एट माइल्स पर आर। ये जो m है ना, इसका मतलब है माइल्स पर आर। एक ऑटोमोबाइल है जो कि जिसकी कितनी वेलोसिटी से चल रही है, v माइल्स पर आर, ठीक है। एंड स्किड्स d फीट आफ्टर इट ब्रेक्स लॉक। अगर वो उसको हम ब्रेक लगाते हैं तो उसका जो डिस्टेंस है, यानी स्किड करने का मतलब जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी एक तरह से स्लाइड करती है ना, थोड़ी सी, उसके टायर रोल नहीं करते, वो स्लाइड करते हैं, तो यानी वो होती है स्किडिंग। तो अब कितना डिस्टेंस उसने स्किड किया, d फीट। पहले यहाँ तक देख लें, अगले पार्ट पे हम बाद में चलते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट ना थोड़ी सी मुश्किल है, इस पर मुझे भी काफ़ी टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। तो मैं आपको ये हाफ पहले समझा देती हूँ जो मैंने हाईलाइट किया है, नेक्स्ट पार्ट पे हम बाद में आते हैं। इतना हमने जब सॉल्व करना है तो देखें इसके अंदर हमें एक तो दी है उन्होंने स्पीड v माइल्स पर आर, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी इसकी लिख ली v माइल्स पर आर, और वो कह रहे हैं कि हम इस पर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, इसका मतलब है वो रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी तो उसकी ज़ीरो हो जाएगी। और जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया, d फीट दिया है। अब पहली बात तो हमने इसके यूनिट सेम करने हैं। जो वेलोसिटी है वो हमें माइल्स पर आर में दी हुई है और डिस्टेंस फीट में दिया हुआ है, या तो इस डिस्टेंस को भी आप माइल्स में कन्वर्ट कर दें या फिर इस वेलोसिटी को आप फीट में कन्वर्ट कर दें। फीट और जब फीट यूनिट यूज़ होता है ना इसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर, तो आपने जो है वो सेकंड यूज़ करना होता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप v वाली वैल्यू चेंज कर दें, क्योंकि s वाली वैल्यू से मेरे ख्याल से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको सेकंड भी साथ में चाहिए होता है, तो ये आवर्स में है, तो अगर यहाँ फीट रखना है तो इधर सेकंड होना चाहिए, तो इसको हम फीट पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप दोनों को मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, यानी डिस्टेंस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लें और इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। ज़्यादा इजी वैसे ये लग रहा था, उसमें दोनों करने पड़ने थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक को कर दिया है, ठीक है जी। तो v एज इट इज़ माइल्स पर आर। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो 1 माइल होता है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 1 माइल इज़ इक्वल टू 5280 फीट। एक मील या एक माइल जो है वो 5280 फीट के इक्वल होता है। इसी तरह से जो 1 आवर होता है, 1 आवर जो है वो तो आप सबको बल्कि पता ही होगा, 1 आवर कितने सेकंड्स के इक्वल होता है, 3600 सेकंड्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये माइल्स ऊपर था तो मैंने ऊपर माइल्स की वैल्यू लिख दी, ठीक है। पर आवर का मतलब है आवर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए जो सेकंड्स हैं 3600 वो मैंने नीचे डिवाइड कर दिए, और ये जो वैल्यू v है वो एज इट इज़ साथ में आ गई। v को आपने यहाँ से हटाना नहीं है, क्योंकि ये v एक तरह से कॉन्स्टेंट का काम कर रही है ना। जैसे अगर हम कहते 3 माइल्स पर आवर है तो आप 3 लिखते ना, उसके साथ 5280 और 3600 लिखते, तो इसी तरह से हमने ये v लिखना है यहाँ पे, उसको आपने हटाना नहीं है। अब जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो वो आता है 1.467, ये v एज इट इज़, और अब इसका यूनिट कन्वर्ट हो चुका है फीट पर सेकंड के अंदर। अगेन यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब वी एफ जो है हमने ऊपर लिखा कि 0 है, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी हमने 0 कर दी। वी आई हमने निकाली है 1.467 और इसका स्क्वायर है, तो इसलिए इसका भी आपने स्क्वायर ले लेना है। अब हमें यहाँ से एक्सेलरेशन चाहिए पहले, ठीक है, क्योंकि हमें एस तो दिया हुआ है यहाँ पे और वी एफ वी आई भी दिया हुआ है, यानी ए नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ से ए निकाल लेते हैं। तो 2s जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और एस की मैंने वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी, दैट इज़ डी। ये हमने एस इज इक्वल टू डी लिखा हुआ है। यूनिट हम फीट साथ लगाएं या नहीं लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एंड पे लगा देंगे। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस इसका जब आप स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1.467 का स्क्वायर आता है 2.151, और v का स्क्वायर तो v स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2d एज इट इज़। अब माइनस 2.151 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आता है 1.0760, और v स्क्वायर ओवर d वो एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने ये निकाल ली, और इसका फॉर्मूला होगा फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वेलोसिटी का फीट पर सेकेंड था तो एक्सेलरेशन फीट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया, कैलकुलेट हाउ फार इट वुड स्किड इफ़ इट वाज मूविंग एट 2v एंड द ब्रेक्स वर लॉक्ड। यानी इतना आपने कैलकुलेशन कर ली v के हिसाब से। अब आपने बताना है कि अगर वेलोसिटी डबल हो जाती है यानी 2v हो जाती है तो फिर वो कितना स्किड करेगी। हाउ फार का मतलब है कितना फासला तय करेगी, कितनी स्किडिंग कितनी होगी उसकी, वो आपने s फाइंड करना है, ठीक है।
फासला यानी एस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी आई जो है अब वो कितनी हो गई है, 2v हो गई है। तो 2 एज इट इज़, वी की तो ऊपर आपने यहाँ वैल्यू निकाली हुई है ना 1.467, तो वो मैंने वैसे ही पुट कर दी और उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2.934 वी और फीट पर सेकंड यूनिट आ गया। ठीक है, वी एफ इज़ इक्वल टू 0 और एस जो है, एस सॉरी मैंने यहाँ पे एडिट नहीं किया, एस जो है अब आपका यहाँ पे आपने फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है हाउ फार, तो इसका मतलब है कि आपने एस फाइंड करना है। इसको हम ठीक कर लेते हैं, ये लीजिए वी आई हमने कर लिया, वी एफ 0 होगा क्योंकि वो ब्रेक्स लगा रही है और एस हमने यहाँ पे फाइंड करना है। अब अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। अब हमने क्योंकि एस फाइंड करना है तो एस इधर ही रहेगा, 2a दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। वी एफ की वैल्यू पुट की, वी आई की ये वाली वैल्यू जो आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके निकाली है वो पुट की, उसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि वी आई का स्क्वायर था, और नीचे जो है वो 2a। अब इस a की जगह आपने ये वाली a की वैल्यू जो ऊपर निकाली थी ना 1.076 वी स्क्वायर ओवर डी, वो हमने इधर पुट कर दिया। ठीक है, और इसके साथ भी माइनस है, ये भी मैं जब सोल्यूशन फाइल अपलोड करूँगी तो ठीक कर दूँगी। ठीक है, ये ए के साथ ये ऊपर माइनस था ना, वो माइनस यहाँ पे भी लगेगा। उसके बाद अब जब आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है तो वो आ जाएगा -8.6083 वी स्क्वायर ओवर 2 और ए की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब ये जो डी है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो वी स्क्वायर के साथ, इस वी स्क्वायर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी स्क्वायर डी हो गया। नीचे जो है वो 2 इंटू -1.0760 वी स्क्वायर ये बच गया। अब नीचे और ऊपर माइनस है तो वो हम कट कर सकते हैं। तो अब ये जो 2 है इसको आपने अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा 2.152। अब ऊपर भी वी स्क्वायर था नीचे भी वी स्क्वायर था, तो उसकी हमने कटिंग कर दी तो वो वी स्क्वायर तो ख़त्म हो गया यहाँ से, यानी ऊपर सिर्फ डी रह गया। अब आप जब 8.6 को 2.1 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 4.000 और आगे भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको राउंड ऑफ करके आप 4 लिख लें, क्योंकि वो पॉइंट के बाद इसलिए नंबर्स आ रहे हैं क्योंकि ऊपर भी हमने ये जो बड़ी वैल्यूज़ के स्क्वायर वगैरह लिए हैं ना, तो हमने पॉइंट्स के बाद कुछ नंबर छोड़े थे, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट के बाद जो है वैल्यूज़ हमें शो होंगी, लेकिन वैसे नहीं होनी चाहिए अगर आप ये जितनी वैल्यूज़ हो ना सारी लिखें तो। बहरहाल हमने उसको राउंड ऑफ करके 4 लिख लिया। तो हमें यहाँ से क्या रिज़ल्ट मिला कि अगर आप वेलोसिटी को या स्पीड को जब डबल कर दें तो आपका जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। यानी अगर आप देखें पहले 45 मीटर की स्पीड से जा रहे थे तो आपको 270 मीटर पहले आपको ब्रेक लगानी थी, और अगर आप अपना जो वेलोसिटी है वो डबल कर देते हैं, यानी आप अगर 45 मीटर पर सेकंड के बजाय 90 मीटर पर सेकंड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका डिस्टेंस जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इतना डिस्टेंस पहले आपको रुकना है। ठीक है, क्योंकि जब स्पीड ज़्यादा होती है ना तो आपको पहले ब्रेक्स लगानी है, डिस्टेंस जब आपका ज़्यादा हो अगली गाड़ी से। तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं कि जब वेलोसिटी हम डबल करते हैं तो डिस्टेंस पे, स्किडिंग डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा व्हेन द वेलोसिटी इज़ डबल्ड द स्किडिंग डिस्टेंस इंक्रीजेस 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये था आज का सोल्यूशन। उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से, और कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कोई इसमें है तो वो काइंडली लाजमी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए, कोई गलत सोल्यूशन अपलोड ना कर दे। बाकी मेथड जो है वो इंशाल्लाह ये ठीक होगा और फॉर्मूलाज वगैरह भी ठीक हैं, बस अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कोई हो गई है कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए तो सेकंड क्वेश्चन में तो कोई भी नहीं है क्योंकि इसका आंसर हमारा ठीक आ गया। ठीक है, फर्स्ट में आप लोगों ने जो है ना कैलकुलेशंस को बस देख लेना है, एक दफ़ा अपनी तौर पे कंफर्म कर लेना है और फिर आपने इस असाइनमेंट को अपलोड करना है, और इसकी जो सोल्यूशन फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में अपलोड हो जाएगी, लेकिन 2-3 दिन के बाद होगी। ठीक है, 10 दिसंबर है ना लास्ट डेट, तो लास्ट डेट से 2 या 3 दिन पहले हो जाएगी। अब जल्दी से इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।